जगन्नाथ। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि हम गुरु, ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा इनकी बात क्यों माने? इनकी बात मानने से हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या मंगल है? ये कभी ना कभी मन में आता ही रहता है। इसी के ऊपर एक मैं छोटा सा कहानी बोलना चाहता हूँ। एक राजा थे, बहुत अच्छा राजा थे। उनके प्रजा उनको पिता और देवता जैसे सम्मान करते थे। वो राजा ज्ञानी थे, गुणी थे, दानी थे। लोगों का जब कष्ट दुख होता था तब खुद पहुंच जाते थे, उसका समाधान करते थे। इसलिए वो बड़े प्यारे थे अपने प्रजा के लिए। एक दिन उनकी राजधानी में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। और साधु महात्मा का नाम इतना था कि राजा ने अपने मंत्री को बोला, आप जाइए, उनके पास पहुंचिए और बोलिए कि मैं उनको अतिथि जैसा स्वीकार करना चाहता हूं। मंत्री जी ने उस साधु महात्मा के पास गए, बोले, हमारा राजा ने इच्छा जताया है कि आप 1-2 दिन के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए, वो आपका सेवा करना चाहते हैं। साधु महात्मा ने बोले, ठीक है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन ये बात उनको खुद आकर यहां कहना पड़ेगा। वो अगर बोलेंगे तो मैं जाऊंगा। ये खबर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने बड़ी खुशी जताई और बोले, अरे ये तो मेरा ओह भाग्य, मैं खुद जाऊंगा उस सन्यासी महात्मा को बुलाने के लिए। और उन्होंने उस साधु महात्मा के पास पहुंचे, उसको प्रणाम किया। बोले, महात्मा जी, हमारा बड़े भाग्य होगा अगर आप 1-2 दिन के लिए हमारा राजमहल आएंगे और वहां पधारेंगे और मैं, मेरा पत्नी और बेटी आपका सेवा करेंगे, कुछ पुण्य हमारा होगा। आप कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। साधु महात्मा ने बोले, मैं तो आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, मेरा 3 शर्त मानना पड़ेगा। राजा ने बोले, ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप जो भी 3 शर्त मुझे देंगे वो मैं मानूंगा, जरूर मानूंगा। साधु महात्मा ने बोले, मेरा पहला शर्त है, आप हर रोज सूर्य देव से पहले जाग जाएंगे, सज्जा त्याग करेंगे और घूमने के लिए निकलेंगे। दूसरा शर्त है, जितना भी आपका दुश्मन है, जितना भी आपका शत्रु है, उन सबको आप माफ कर देंगे। और तीसरा बात है कि आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। राजा ने कुछ समय सोचा और बोला, ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल से मैं 3 शर्त आपका शुरू कर दूंगा। उसके बाद साधु महात्मा ने उस राजमहल पधारे, उसका आतिथ्य स्वीकार किए। राजा ने, रानी ने, उनका बेटी ने बहुत सुंदर उनका सत्कार किया, सेवा किया, व्यवहार किया। और साधु महात्मा ने खुशी होकर के उनको आशीर्वाद देकर के लौट गए। अगले दिन से राजा ने जो 3 शर्तों था, उस 3 शर्तों को मानने शुरू कर दिए। वो हर सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले बाहर घूमने जाते थे और कुछ एक्सरसाइज करते थे, दुखी लोगों से मिलते थे, कुछ बात उनको अच्छा लगता था तो उसको वो याद करते थे। ऐसा करके कुछ दिन चला गया। एक दिन वो सूर्योदय से पहले उठ करके अपना राजधानी में जा रहे थे, तब एक नारी का क्रंदन का कान में पड़ी। उन्होंने सुना कि एक औरत, एक नारी ने रो रही है। तो उसको ढूंढकर महाराज ने उनके पास पहुंचे, देखा है कि पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है, पूरा शरीर में सोने का, रत्न का आभूषण है, मुंह में एक तेज है। तो राजा ने उनके पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया, बोले, देवी प्रणाम, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप क्यों यहाँ बैठ कर रोते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो उस नारी ने बोले, राजन, मैं तुम्हारा इष्ट देवी हूं, मैं आज तुम्हारे लिए रो रही हूं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा 3 दिन के बाद तुम्हारा मृत्यु होगा। उत्तर दिशा से एक काल सर्प आएगा और तुमको डसेगा और तुम मर जाओगे। यही सोचकर मैं रो रही हूं और सोच रही हूं कि इतना भला राजा, इतना अच्छा राजा अगर चले जाएगा तो इस साम्राज्य को, इस राज्य को कौन संभालेगा? कहां से मिलेगा इतना अच्छा राजा,
यही सोच सोच कर के मैं रो रही हूँ। राजा ने बोले, अरे माँ, ये तो बड़ा भाग्य है मेरा। इस दुनिया में किसी को भी कभी भी मालूम नहीं होता कि वो कब मरेगा, कब उसका मृत्यु आएगा या आएगी, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया 3 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होगा। वाह, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उसने खुशी खुशी से प्रणाम किया और घर को चले आए। राजमहल में पहुंच करके राजा ने रानी को बताया सब बातें। रानी ने बहुत दुखी हुई। राजा ने बोला, एक बात करो, मेरा जो बेटी है जिसका उम्र 18 साल है, उसको तुम गद्दी पर बिठाना, उसको लड़का जैसे सजाना, राजकुमार जैसे सजाना, और उसको मेरे मृत्यु के बाद सिंहासन पर बिठा देना। ये मैं मंत्री से बात करके सब ठीक कर दूंगा। कुछ समय के बाद वो मंत्री राज दरबार में सब जितना भी सभा परिषद सबको बुलाए और बोले, जितना भी कैदी है सबको मुक्त कर दो, किसी को भी कैदी घर में मत रखो। उसके बाद जितना भी मेरा शत्रु है उन सबको बुलाओ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और जो भी मुझे माफी मांगे मैं उसको माफ कर देना चाहता हूँ। इसी तरह एक दिन में जितना भी शत्रु थे वो सबको रिहा कर दिए, सबको माफी मांग लिए। और दूसरा दिन उन्होंने मंत्री से बातचीत की कि कैसा मेरे जाने के बाद ये राज्य कौन संभालेगा, कैसा संभालेगा, मेरा बेटी ही राजकुमार जैसा शासन करेगी। ये सब बात डिस्कशन हुआ। इसके बाद 3 दिन आ गया, 4-5 घंटा बाकी था, वो काला सर्प आएगा। तो राजा ने बोला मंत्री से, काम करो, तुम 1-2 किलोमीटर तक पूरा सफेद गालीचा बिछा दो, उसके ऊपर बहुत सुंदर फूल बिछा दो, और साइड में, दोनों साइड में गालीचा का और कारपेट का दोनों साइड में चांदी का कटोरी में, सोने के कटोरी में कुछ दूध रखो, अच्छे से दूध रखो। वो जो काला सर्प आएगा वो उसको पिएगा, उसका अच्छा सत्कार करो, अतिथि जैसा सत्कार करो। टाइम हो गया, सिंहासन के ऊपर बैठे थे राजा। ठीक 3 दिन होने जा रहा था, उत्तर दिशा से फुटकार लगाकर एक बहुत बड़ा काला नाग आने लगा। उसने पहले जो दूध था सोने की कटोरी में, वो जो चांदी की कटोरी में, उस दूध को पिया, आनंद से पिया। उसके बाद जो फूल था, फूल के ऊपर आराम से रेंद कर आया और राजा के पास पहुंचा। वो बहुत आनंदित था, बहुत खुश था। उसने अपना मुंह उठाकर राजा के सामने खड़ा हो गया और बोला, राजा, मैंने तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा सत्कार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा ये जो कुछ आतिथ्य, जो अतिथि जैसे तुमने मेरा सेवा किया, तो मैं इतना खुश है कि मैं तुम्हें क्या डसूंगा, बरंग मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम 50 साल और जियो। ये कह करके काला नाग चला गया। इसके बाद राजा ने खुशी से अपने रानी महल में जाने लगे। जब रानी महल के पास, द्वार के पास पहुंचे, देखा महारानी ने एक लड़के को आलिंगन करके खड़ी है, तो उसको बहुत क्रोध आया। उसने अपना तलवार निकाला, तलवार से मारने के लिए गया, लेकिन उस संत का, महात्मा का बात याद आ गया कि गुस्सा मत करो, तो वो अपना तलवार रख दिए। उसके बाद दरवाजा खटखटाकर महारानी को बुलाया। महारानी ने जब देखा राजा जिंदा है तो खुशी से वो दौड़ आए और गले में लगा ली, और राजा देखते रह गए। जिसको वो एक लड़का समझते थे, वो लड़का नहीं है, वो उसकी लड़की है, उनकी लड़की है, वो राजकुमारी है। तभी वो सोचने लगा, अगर मैं पीछे से वार कर देता तलवार से तो मैं अपनी ही बेटी को मार देता। इसने उसने धन्यवाद दिया उस महात्मा को। उसके बाद उस राजा ने फिर से 50 साल तक शासन किया। इस कहानी का मतलब यही है कि साधु महात्मा का संग जब मिला राजा को, और साधु महात्मा ने जब 3 शर्तों दिया, 3 शर्तों को माने, तो एक में तो उनका मृत्यु का समय मालूम पड़ गया। दूसरा है कि अपना शत्रु जो उन्हें मारने के लिए आए थे वो मित्र बन गया। और तीसरा है कि गुस्से में आकर वो अगर अपनी बेटी को मार देते तो बात कुछ गलत होती। इसीलिए साधु महात्मा बात मानने से हमारा कभी भी अमंगल नहीं होता है, मंगल ही होता है। हमारा सनातन धर्म में, भारत में यही बात सिखाई गई है कि साधु संत, गुरु या महात्मा जो भी है, जो भी कोई
ज्ञानी पुरुष है, जो भी कोई त्यागी पुरुष है, जो भी कोई महान संत है, उनका बात हमको माननी चाहिए और उनका सम्मान करनी चाहिए। तो इसमें हमारा मंगल ही है, इसमें अमंगल कभी भी नहीं होगा। जय जगन्नाथ।